बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की मैराथन बैठक रायपुर में जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं। दूसरी सूची को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी हो रही है, दूसरी सूची को लेकर मंथन भी किया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और साथ ही साथ अब यह चर्चा भी कि दूसरी सूची में क्या क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे का। कुलेश्वर, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं, दूसरी सूची को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा होगा, क्या कुछ हो सकता है? जैसे हमने एमपी में देखा, क्या ठीक उसी तरह से यहां भी सांसदों को टिकट देने की तैयारी हो रही है या फिर मंत्रियों को टिकट देने की तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल ललित, देश भर में अगर बीजेपी कहीं कमजोर है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। 15 साल सत्ता करने के बाद भी जो 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, निश्चित तौर पे कहीं नहीं करारी हार थी। सिर्फ 14 सीट के साथ बीजेपी जो है सत्ता जीतकर आई थी। ऐसे में खोई हुई सत्ता को कैसे वापस पाया जाए, इसके लिए बीजेपी 2023 में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर। पहला सूची बीजेपी ने सबसे पहले जारी कर दिया। उसके बाद अब बीजेपी जो है नया फॉर्मूला, जिस तरह से एमपी में सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, वैसे ही ठीक छत्तीसगढ़ में भी सभी सांसदों को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, जिसमें से एक विजय बघेल जो है उनको पाटन से पहले ही मिल गया है। पूर्व सांसद रामविचार नेताम को भी एक टिकट मिल गया है। तो ऐसे में जो अन्य सांसद है उसमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें, सरोज पांडे, संतोष पांडे, गोमती साय, ऐसे तो तमाम सांसद हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिलाकर आज जो अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं, 4 घंटा से अधिक हो गया है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक ले रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है कि अगर सांसदों को यहाँ पर टिकट देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, बीजेपी प्रयोग करती है और कहीं ना कहीं प्रयोग में सफल भी होती है। हमने देखा था 2018 में किस तरह से बीजेपी को हार मिली, लेकिन ठीक 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो 9 के 9 सांसद छत्तीसगढ़ से जीत कर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये एमपी जो फॉर्मूला जो लागू किए हैं, वैसे ही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू कर सकती है। यहां भी 5 से अधिक सांसदों को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा उपलब्धि है धान की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं, समर्थन मूल्य में धान दे रहे हैं। उसका कार्ड कैसे ढूंढा जाए, इसको लेकर भी बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बैठक के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि इसके एवज में हम क्या ला सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी धान को लेकर एक बड़ा घोषणा कर सकती है कि क्योंकि लगातार ये बातें चल भी रही थी। तो ऐसे तमाम मुख्य बिंदु हैं बैठक में जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती 2023 को जो चुनाव हो उसमें हम खोई हुई सत्ता को वापस पाए, क्योंकि पहले अमित शाह का आना था, अचानक जेपी नड्डा का दौरा बन जाता है। इससे समझ में आता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ को कितना महत्वपूर्ण ले रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जैसे कि आप कह रहे थे कुलेश्वर कि इस बैठक को लेकर भी चर्चा जारी है, कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि क्या यहां भी सांसदों को टिकट दिया जा सकता है और अगर वो सांसद होंगे तो वो कौन से सांसद होंगे जिनको यहां पर टिकट दिया जा सकता है। तो मजबूत करने की स्थिति में यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए।